इफेक्ट के बारे में कि स्क्राइबल इफेक्ट क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ में काइनेमास्टर ऐप में किसी वीडियो को फुल एडिट कैसे किया जाता है, और साथ में अगर आप डांस वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों काइनेमास्टर ऐप में जो हाल ही में नए अपडेट आए थे, नए इफेक्ट वगैरह आप कैसे यूज कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो में आप जानेंगे कि किसी वीडियो को कंप्लीट कैसे एडिट किया जाता है, और डांस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये सब कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए इस ऐप से रिलेटेड कुछ बारीकियां बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगी, और साथ में आप स्क्राइबल बड़े बड़े इफेक्ट जो होते हैं वो आप आसानी से शॉर्टकट में तैयार कर सकते हो, जो कि मैंने स्क्राइबल इफेक्ट और साथ में काइनेमास्टर के जो न्यू इफेक्ट हैं वो मैंने यूज किए हैं, वो आप देख सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं कि ये वीडियो कैसे एडिट किया है और कैसे आपको करना है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, और कैसे एडिट करना है, कैसे स्क्राइबल इफेक्ट को यूज करना है, तो ये सब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, जिसमें स्क्राइबल इफेक्ट देना चाहते हैं, उसको सबसे पहले हम काइनेमास्टर एप्लीकेशन में ले जाएंगे। जैसे कि ये काइनेमास्टर एप्लीकेशन है हमारा, इसको ओपन करते हैं और फुल रिजोल्यूशन में इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ से जिस वीडियो को हमें एडिट करना है उस वीडियो को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि मैं इस वीडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इफेक्ट देंगे जो कि काइनेमास्टर में डाउनलोड किए गए हैं, जैसे कि हमारा वीडियो और भी ज़्यादा बेस्ट लगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को जहाँ से हमें इफेक्ट देना है, उसको यहाँ पे इफेक्ट देने के लिए लेयर ऑप्शन में ओवरले का ऑप्शन जो रहता है, वहाँ से हम जो नए ओवरले हमने डाउनलोड किए हैं, तो दोस्तों ये ओवरले आपको डाउनलोड करना अगर नहीं आता तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। तो ये ओवरले आप अपने हिसाब से जो भी वीडियो में देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि हमने ओवरले में ये इफेक्ट लिया है और मैं इस वीडियो के साथ में ये इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों हमें जहाँ जहाँ हमारी वीडियो में ये इफेक्ट डालना है तो वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको कोई भी अगर ओवरले इफेक्ट चाहिए तो वो आप काइनेमास्टर में अपनी वीडियो एडिट करने के टाइम पर दे सकते हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरी वीडियो के हिसाब से जहाँ टाइमिंग ठीक लग रही है मैं अपनी इस वीडियो में वो इफेक्ट दे देता हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे कई और भी इफेक्ट यहाँ पर दे दिए हैं जो मुझे अपनी वीडियो के हिसाब से ठीक लगे हैं। इसी तरह से आपको भी अपनी वीडियो को एडिट टाइम पर ये इफेक्ट दे देना है, और जहाँ पर टाइम आपको स्लो करना है स्लो भी कर सकते हैं, वीडियो का रिवर्स करना है रिवर्स भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपके लिए वो सभी फीचर्स मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं जैसे कि ये जो इफेक्ट है जो ट्रायंगल वाला, ये इफेक्ट में हम क्रोमा की का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये ऊपर से डाउन होगा और फिर ये डांसिंग स्टेप के साथ में साइड में मूव हो जाएगा, तो इसके लिए हमने क्रोमा की का यूज़ किया है। ये देखिए अब इसके लिए दोस्तों टच करके ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, इसके डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। और इसके लिए ये जो थर्ड पॉइंट है, सॉरी ये जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से इस पर कर्सर को रखकर ये इसको इस साइड यानी बिल्कुल इसके अपोजिट साइड रख देते हैं, तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाता है। अब दोस्तों आपने अपने हिसाब से जो भी अपनी वीडियो में इफेक्ट दिए हैं वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज जो भी करना है आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लीजिए। मैंने अपने वीडियो में ये सारे इफेक्ट देख सकते हैं दे दिए हैं, जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगे मैंने अपनी वीडियो को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, और जो भी मुझे म्यूजिक देना है वो मैंने अपनी वीडियो में दे दिया है। इसी तरह से दोस्तों हमने सेकंड इफेक्ट भी ये जो पंखों वाला लिया है वो भी ओवरले में ऑन माय शोल्डर नाम के ये जो इफेक्ट है इसमें आपके लिए ये इफेक्ट मिल जाएगा। इसका यूज़ हमने दोस्तों क्रोमा की के द्वारा बॉडी के साथ में एडजस्ट कर दिया है, जो कि बॉडी मूवमेंट के साथ में ये बहुत ही बेस्ट लगता है। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हमने 2 इफेक्ट भी लिए हैं, इफेक्ट लिए हैं जो कि ग्लिच इफेक्ट में बहुत ही शानदार लगते हैं। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के पहले ऑडियो और वीडियो यहाँ से ये जो रिंग सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है रिंग का, यहाँ से हम इसकी फेडिंग को ऑफ रख देते हैं और हाई क्वालिटी में सेलेक्ट करके इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन स्क्राइबल एप्लीकेशन में। अब इस एप्लीकेशन के द्वारा हम स्क्राइबल इफेक्ट देंगे हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ से ये जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है इसको टच करने पर हमारे लिए सेकंड ऑप्शन नीचे की तरफ वीडियो का ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक करना है और नेक्स्ट में आपको ओके करके आपको यहाँ पर आ जाना है। अब प्लस के साइन के द्वारा आपने यहाँ पर जो भी अपनी वीडियो लेना है वो ले सकती हैं, या ऑल मीडिया के ऊपर के द्वारा ऊपर से जो आपके फोल्डर्स
शो होते हैं, वहाँ से आप अपनी वीडियो यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। तो हमारी ये वीडियो है, मैं इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए इस एप्लीकेशन में केवल 10 और 20 सेकंड की ही वीडियो आप ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको 20 सेकंड की वीडियो लेना है तो आपको वॉच वीडियो यानी आपको ऐड देखकर 20 सेकंड की वीडियो ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कंटिन्यू करके 10 सेकंड की वीडियो भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं और 10 सेकंड का ही वीडियो यहाँ से ले लेते हैं। ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों, ये आपकी वीडियो को इमेजेस में क्रिएट कर देता है, यानी हमने जो 10 सेकंड की वीडियो यहाँ पर ली है वो 10 सेकंड की इमेज की ये कई फ्रेम बना देगा, लगभग 300 के लगभग ये इमेजेस क्रिएट कर देता है, आप देख सकते हैं। और आप इसे प्ले करके भी देखेंगे तो ये प्ले भी हो जाते हैं। और यहाँ से आप नीचे सभी फ्रेमों को एक साथ काउंट करके भी देख सकते हैं कि आपकी 20 सेकंड में कितनी फ्रेम बनती हैं और 10 सेकंड में आपकी कितनी फ्रेम बनती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेकंड में हमारी लगभग 300 के लगभग ये इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। अब आपके लिए अपना इफेक्ट जो स्टार्ट करना है, बनाना है, तो वो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से आपको किस इमेजेस से अपने पेंट स्टार्ट करना है वो यहाँ से आप चुन लीजिए अपने टाइमिंग के हिसाब से। और ये जो ऊपर का जो साइन है, इसके द्वारा ये जान लेते हैं कि ये पेंट वगैरह कैसे करते हैं और कैसे सेलेक्ट करते हैं कलर्स को, और ये ग्लोइंग इफेक्ट वगैरह कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ये जो ऑप्शन दिख रहा है रेगुलर का, यहाँ से दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको रेगुलर पेंट लाइन चाहिए या फिर डॉटेड में चाहिए। ये देखिए, अगर आप डॉटेड सेलेक्ट करते हैं तो आप जो भी आप इफेक्ट बनाएंगे वो डॉटेड में यहाँ पे शो होगा, इसलिए हम यहाँ पर रेगुलर ही शो रहने देंगे। और नीचे है ये आपका ग्लोइंग इफेक्ट है, अगर आप इसे अनचेक करते हैं तो सिंपल लाइन ही आपकी क्रिएट होगी, वरना आप ग्लोइंग में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर में आपके लिए पेंट करना है। और नीचे के साइड आपके लिए शो होता है पेन साइज़, कि आपके लिए कितने मोटा पेन साइज चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लिए बारीक लाइन ही चाहिए, इसलिए मैं 4 पॉइंट पर ही सिलेक्ट रहने दूंगा। और नीचे है प्रीवियस लाइन, अगर आप कोई भी पेंट करते हैं तो अगली फ्रेम लेने पर वो पिछली फ्रेम थोड़ी बहुत शो हो या ना हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग इतनी ही काफ़ी है। और अब मैं यहाँ से अपनी पेंट स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अब आप अपने हिसाब से क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक ड्रॉप टपकती हुई शो हो और ड्रॉप के साथ में एक लाइन भी क्रिएट हो साथ में, जो कि बिजली की तरह पूरे कॉर्नर जो लाइन होती है पूरे में फैले और वो इफेक्ट की तरह शो हो। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ से कुछ फ्रेमों को छोड़कर अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर दी है। मैं ड्रॉप का ये जो साइन बना रहा हूँ और ये सभी फ्रेम ड्रॉप जब बन जाएंगी और जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ड्रॉप टपकती हुई शो होगी। आप देख सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम मैं पेंटिंग बनाता जा रहा हूँ, हर फ्रेम को ले लेकर आगे बढ़ाते हुए ये फ्रेम इस तरह से मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। और अब ये इस तरह के फ्रेम बढ़ाने के बाद ये पैरों में आ जाती है। और दूसरा फिर ये पेंटिंग को पिछली पेंटिंग के साथ में लेने के साथ मैं अगली पेंटिंग को भी क्रिएट करता जा रहा हूँ हर फ्रेम के साथ में। इसी तरह से दोस्तों आपको कोई भी इफेक्ट अगर तैयार करना है तो इसी तरह से आपको करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और हर फ्रेम को पिछली फ्रेम के हिसाब से और उसको देखते हुए अगली फ्रेम आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि हर ये जो बूंद टपक रही है उसके साथ में एक लाइन भी शो हो। तो हर फ्रेम में मैं अब यहाँ पर हर बूंद के पीछे एक लाइन भी क्रिएट कर देता हूँ, जिससे कि ये बूंद टपकने के साथ में ये लाइन भी शो हो और करंट टाइप का ये फैलता हुआ शो हो। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये इफेक्ट क्रिएट कर लिया है और इसी के साथ में कुछ और इफेक्ट भी क्रिएट कर लिए हैं, जैसे कि ये रिंग वाला है, म्यूज़िक का है और कुछ करंट का है और ट्राइंगल का है। ये इफेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं जो मुझे वीडियो में अच्छा लगा वैसे मैंने क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों ये रिंग वाला जो इफेक्ट है वो कैसे क्रिएट करना है, या फिर आपके लिए छोटा रिंग या फिर ट्राइंगल किस तरह से बनाना है, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे कि आपके लिए जो भी कलर लेना है या फिर जिस भी आपके लिए पेन साइज रखना है वो आप रख सकते हैं। आप इसी तरह से जैसे कि ये बॉडी में आपको रिंग का इफेक्ट देना है तो अपनी ये रिंग अपने बॉडी के आसपास इस तरह से गोलाई में लेते जाना है और फ्रेम बाय फ्रेम आपके लिए बढ़ाते जाना है। और रिंग आपके लिए अप करना है या डाउन आपको स्क्रॉल में किस तरह से दिखाना है आप उस तरह से फ्रेम बाय फ्रेम चेंज करते जाइए और अपनी रिंग को बनाते जाइए। ये देखिए, छोटे अगर रिंग बनाना है आपको पैर में या हाथों में या अपने नेक में, गले में, तो जहाँ पर भी आपको इस तरह से रिंग देना है आप बनाते जाइए। फिर ट्राइंगल में भी आप सेम यही इफेक्ट दे सकते हैं। ट्राइंगल में भी आपके लिए जैसा इफेक्ट देना है इस रिंग को आपको ट्राइंगल को अप डाउन जहाँ पर भी आपको स्क्रॉल करना है आप वो इफेक्ट इस तरह से देते जाइए और अपने फ्रेम बाय फ्रेम चेंज करते जाइए। और अपने ये जो ट्राइंगल है या रिंग है इसका साइज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा।
इसी के साथ में दोस्तों मैंने ये इफेक्ट नहीं दिया है, मगर ये इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि म्यूज़िक का है, जो कि बहुत ही बेस्ट लगता है। जैसे कि आपने किसी फ्रेम में छोटा सा हल्का सा एक लकीर खींची जो कि तिरछी होती है दोनों साइड, और फ्रेम बाय फ्रेम आप पलटते जाइए और ये जो लकीर है ये आप बढ़ाते जाइए धीरे धीरे, इस तरह से और भी ज़्यादा बड़ा करते जाइए हर फ्रेम में। और इसी तरह से फिर आप चाहें तो इसके लिए फिर अगली फ्रेम में इसको छोटे ही करते जाइए, और जब आप प्ले करेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट लगेगा। म्यूज़िक का इस टाइप का शो होगा जैसे कि म्यूज़िक का ये जो लाइन है शो हो रही हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी वीडियो में इस तरह के इफेक्ट, नए नए इफेक्ट डाल सकते हैं। और अब आप इसे एक्सपोर्ट करना है तो आप इसे एक बार प्ले करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की साइड एक्सपोर्ट का निशान आ जाता है, तो इसे आप क्लिक करने पर वॉच वीडियो करके भी प्ले कर सकते हैं, जिससे कि आपका वाटरमार्क नहीं आएगा, या फिर आप डायरेक्ट वाटरमार्क के साथ में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अब हम सेकंड वीडियो लेते हैं, यानी उसी वीडियो का हम अब अगला 10 सेकंड का हिस्सा ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने उसी वीडियो को लेकर, जो कि हमारी 39 सेकंड की है, तो अगले पिछले जो है 10 सेकंड वो छोड़कर अगली जो 10 सेकंड की वीडियो है वो हमने ले ली है। और इसी तरह से दोस्तों इस वीडियो में भी हमने स्टेप बाय स्टेप हर फ्रेम में अपनी पेंटिंग यहाँ पर दे दी है। ये देखिए जो भी इफेक्ट आपको जिस तरह से आपको ठीक लगे अपनी वीडियो में दे सकते हैं। तो मुझे जो ठीक लगे मैंने अपने हिसाब से ये क्रिएट कर लिए हैं और अपनी वीडियो को ये तैयार कर लिया है। ये प्ले करने पर ऊपर के साइड एक्सपोर्ट का निशान भी आ जाता है, और वाटरमार्क के साथ में चाहिए तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक बार ऐड देखने के बाद आप इसे बिना वाटरमार्क के भी अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा वीडियो भी जो है, सॉरी जो अगले थर्ड जो 10 सेकंड की वीडियो है वो भी मैंने यहाँ पर ले ली है, और इसमें भी मैंने अपने कुछ इफेक्ट को डालकर नए इफेक्ट इसमें लिए हैं, और नए इफेक्ट को मैंने ये जो बटरफ्लाई का इफेक्ट है ये मैंने इसमें दे दिया है। दोस्तों अपनी इमेज को जूम करके बारीक से बारीक इफेक्ट भी आप आसानी से दे सकते हैं, और बीच बीच में कलर वगैरह भी चेंज करके दे सकते हैं, जिससे कि आपका इफेक्ट और भी ज़बरदस्त लगेगा। और इस तरह से मैंने थर्ड वीडियो 10 सेकंड की जो थी वो मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर ली थी, और इसे भी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है। और अब मैं चौथा जो 9 सेकंड की लास्ट मेरी वीडियो बची है वो भी मैं कुछ नए इफेक्ट के साथ में इसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने सभी वीडियो में मैंने अपने हिसाब से इफेक्ट दे दिए हैं जो मुझे ठीक लगे। आप अपनी वीडियो में अपने हिसाब से देते जाइए, हर फ्रेम को स्टेप बाय स्टेप पिछली फ्रेम को देखते हुए आप अगली फ्रेम बनाते जाइए, और जब प्ले करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट लगता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्क्राइबल इफेक्ट अपनी किसी वीडियो में दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके आप बड़ी बड़ी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चारों पार्ट ये देख सकते हैं, फाइल मैनेजर में चारों पार्ट आ चुके हैं, और अब मैं इन चारों पार्टों को एक साथ में जोड़ देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं काइनेमास्टर ऐप का यूज़ करता हूँ, और इसे ओपन करके मैं चारों पार्टों को एक साथ यहाँ पर 1 बाय 1 लेते जाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और अब यहाँ पर ये देखिए प्ले करने पर भी हमारे चारों पार्ट एक साथ प्ले होते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अलग अलग क्रिएट हुए हैं। और अब आपको यहाँ पर कोई भी अगर अपने पार्ट में मिस्टेक आ रही है तो आप उसे कट करके आउट भी कर सकते हैं, और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा देना हो अपने लोगों वगैरह तो वो भी दे सकते हैं। तो अब हमारी वीडियो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं चारों पार्ट के साथ में। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो दोस्तों ये देखिए वीडियो हमारी फुल हो चुकी है। अब दोस्तों मैं इस स्क्राइबल ऐप से रिलेटेड कुछ बारीकियां बताने वाला हूं, जिनसे आप बड़े इफेक्ट बहुत ही आसानी से और जल्दी भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी एक अपनी वीडियो ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वीडियो ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर आपको बड़े इफेक्ट क्रिएट करना है, तो जिससे कि आप जल्दी से जल्द क्रिएट कर सको और आप बोर भी ना हो, क्योंकि ये इफेक्ट आप बार बार बनाएंगे और बनाते जाएंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे और आपके लिए हार्ड भी लगेगा। तो ये दोस्तों आसानी से और जल्दी से क्रिएट कैसे करें, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस ऐप से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट हैं, जो कि कुछ इसकी हिडन चीज़ें भी हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों ये इफेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है, जो लाइनिंग में क्रिएट किया है, अब इसे आप किसी फ्रेम को थोड़ी देर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसे कि क्लियर और कॉपी। आप ये इफेक्ट को कॉपी करके अगली फ्रेम में इसे पेस्ट करके अपना अगली फ्रेम तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम बचाएगा और आप जल्दी से जल्दी अपनी फ्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपने 3-4 फ्रेम भी अगर बना ली हैं तो उन्हें हर 3 फ्रेम को 3 फ्रेम छोड़कर 2-3 फ्रेम छोड़कर इस तरह से पेस्ट करते जाइए और अपनी फ्रेम जल्दी से जल्दी आप बना सकते हैं।
और जिसमें मूवमेंट कुछ अलग होते हैं, तो उसमें आप कुछ एडिट भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको अंडू करना है, आपने जितनी भी बार अगर कोई भी पेंटिंग बनाई है, पेन उठा के बार, जैसे कि आपने 10 बार पेन उठाकर अपनी पेंटिंग बनाई है और आप उस पेंटिंग को कॉपी करते हैं और किसी दूसरी ब्लैंक फ्रेम में पेस्ट करते हैं, तो दोस्तों आप उस पेस्ट की गई फ्रेम में भी अगर आप अंडू करते हैं तो सिंगल स्टेप यानी स्टेप बाय स्टेप ही आप बैक जा सकते हैं। आपका एक बार में क्लियर नहीं होगा, और आपको एक बार में क्लियर करना है तो टैप करके नीचे की फ्रेम में उसे आप एक बार में क्लियर भी कर सकते हैं। और अंडू करना है, जिससे कि आप अंडू करके उसमें कुछ चेंजेस करना है अगर आपको किसी फ्रेम में, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने पिछली फ्रेम का एक पेंटिंग कॉपी किया था जो कि मैं इस ब्लैंक फ्रेम में पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ से अब मैंने जो भी पेंटिंग कॉपी की है, और अब मैंने पेंटिंग कॉपी करने के बाद अगर मैं अंडू करता हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक स्टेप ही बैक जाता हूँ, और इस बैक स्टेप में कोई भी स्टेप हटाकर मैं नई स्टेप अपनी जोड़ सकता हूँ, तो इससे भी मेरा टाइम बचेगा और मैं नई पेंटिंग भी इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हमारे लिए इरेजर के द्वारा हटाना है तो इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इरेजर के द्वारा भी हम हमारी कोई भी पेंटिंग को हटाकर हमारा नया इफेक्ट दे सकते हैं और इससे भी हमारा टाइम बचा सकते हैं। और आपको पूरा क्लियर एक बार में करना है, हटाना है, तो नीचे कोई भी इमेज को आप थोड़ी देर टैप करेंगे तो क्लियर का ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरह से पूरी पेंटिंग फुल एक बार में भी हटा सकते हैं। और दोस्तों ये जो ऑप्शन है, इसके द्वारा आप अपनी पेन साइज और इरेजर साइज दोनों को भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अभी पेन साइज कितना कम है, तो मैंने जो डॉट में सेलेक्ट किया था 0.4 लगभग ऐसे कुछ है, 0.6, और इसी को मैं बढ़ा देता हूं तो ये इरेजर साइज भी बढ़ जाता है और पेन साइज भी इसी से ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसके कुछ शॉर्टकट यही हैं, और ये आप अगर अच्छी तरह समझ गए और चलाना आ गए तो आप बड़े बड़े इफेक्ट भी इस एप्लीकेशन से क्रिएट कर सकते हो। बस सिंपल है और कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और बड़े बड़े इफेक्ट भी आप एक बार में क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए डॉटेड से भी अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं डॉटेड के द्वारा भी दे सकते हैं। और आप प्रीवियस फ्रेम को अगर अनचेक कर देते हैं तो आपकी पिछली फ्रेम की कुछ भी हिस्सा नहीं दिखेगा, और अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसे चेक मार के रहने दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये जो प्रीवियस फ्रेम है यानी पिछली फ्रेम है उसका कुछ हिस्सा हल्का फुल्का दिखता है। तो नई फ्रेम भी आप इस तरह से क्रिएट करते जाइए और अपनी नई नई पेंटिंग बनाकर बड़े बड़े इफेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताइए वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।